मौत से भागना नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम एक बार उसकी लिस्ट से बच भी गए तो वह लौटकर जरूर आएगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर एक और कहानी की शुरुआत होती है एक मौत के रोलर कोस्टर से, जो कि सीधे आकर रुकता है और लोग उसमें बैठने के लिए भगदड़ मचाते हैं। तभी वेंडी नाम की लड़की को रोलर कोस्टर देखकर फट जाती है और वह पीछे बैठने की कहती है। फिर वह दोनों रोलर कोस्टर के सबसे पीछे की तरफ बैठते हैं और बैठने के बाद अचानक से सीट लॉक बंद हो जाती है। उसके साथ बैठे लड़के केविन के हाथ में एक चिंगम चिपक जाती है तो वह उसको हटा देता है। तभी रोलर कोस्टर चालू हो जाता है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है और ऊंचाई की तरफ जाने लगता है। उन सभी लोगों को मजा आ रहा था और सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वेंडी को बहुत घबराहट हो रही थी। तभी रोलर कोस्टर अचानक स्पीड पकड़ता है और तेज चलने लगता है। सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। फिर उसमें से एक आदमी वीडियो शूट कर रहा था, उसका अचानक कैमरा नीचे गिर जाता है और नीचे रोलर कोस्टर की लेन पर लटक जाता है। फिर उसी समय रोलर कोस्टर उसी लाइन पर आ जाता है और उस पर चढ़ जाता है। उसकी वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइन टूट जाती है। फिर आगे जाकर रोलर कोस्टर की एक लेन टूटी हुई होती है। वहाँ से रोलर कोस्टर जैसे ही जाता है उसका संतुलित बिगड़ जाता है और एक लड़के की बेल्ट खुल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बाहर की तरफ लटक जाता है। उसे बचाने के लिए केविन अपनी बेल्ट खोलता है, लेकिन रोलर कोस्टर अचानक घूमने लगता है और एक वस्तु आकर उसमें टकराकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर रोलर कोस्टर एक और ऊंचाई पर जाकर आधे रास्ते पर अटक जाता है, लेकिन केविन वेंडी से तेज पकड़ने की कहता है। केविन वेंडी से पीछे धक्का देने की कहता है और वह जैसे ही धक्का देते हैं तो रोलर कोस्टर पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन केविन उस पर सीधा खड़ा हो गया था और आगे एक डंडे की मेन जाकर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके दो हिस्से हो जाते हैं। वेंडी इसे देखकर बहुत घबरा जाती है और रोलर कोस्टर का संतुलन खराब हो जाता है और वह लेन से छूटकर नीचे की तरफ करने गिरता है और वेंडी नीचे की तरफ चिल्लाती हुई गिरती है और अचानक चिल्लाते हुए दिखाया जाता है कि वहाँ सब उसकी सोच ही थी। तभी केविन के हाथ में अचानक चिंगम चिपक जाती है। वह सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अभी देखा था। तभी वह रोलर कोस्टर को रोकने की कहती है और गेट खुल जाते हैं। वह सभी को बताती है यह रोलर कोस्टर आगे जाकर गिर जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं मानता है और सभी लोग चिल्लाते हैं रोलर कोस्टर को चालू करो। फिर वह रोलर कोस्टर को चालू करता है, लेकिन वेंडी मना करती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसको बाहर निकाल देता है और थोड़ी देर बाद रोलर कोस्टर अपनी पटरी से नीचे उतर जाता है और उसमें एक भी जिंदा नहीं बचता है। और उस हादसे के बाद वेंडी कुछ चुप चुप रहने लगी थी। अब केविन उसको समझाने के लिए आता है, लेकिन वह कुछ समझना नहीं चाहती थी। उसको लग रहा था यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है और सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर उस दिन की याद में वहाँ के सभी फोटो को देखते हैं। उनको देखकर उसे रोना भी आता है। तभी उसे दो लड़कियां की फोटो देखकर उसे अजीब सा फील होता है। तभी हमें वह दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो कि अपना पार्लर में फेशियल करने आई थी। एक लड़का उनसे कहता है इन कोल्ड ड्रिंक को अंदर मत ले आना, लेकिन वहाँ नहीं मानती और अंदर ले जाती हैं और मशीन के स्टेबलाइजर पर रख देती हैं। वह लड़का कॉल आने की वजह से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ उसे फेशियल मशीन का टेम्परेचर खुद ही सेट कर देती है और दोनों मशीन में लेट जाती हैं और बंद कर देती हैं। थोड़ी देर तक तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वहाँ कोल्ड ड्रिंक अचानक गिर जाती है और स्टेबलाइजर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे मशीन का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है और उन्हें फील भी होता है। फिर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तभी वेंडी उन्हें कॉल करती है, लेकिन उनका फोन बाहर था और एक लकड़ी का टुकड़ा उन दोनों मशीनों के बीच इस तरह से फंस जाता है कि उनका गेट नहीं खुलता। फिर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उन दोनों मशीन के अंदर आग लग जाती है और वहाँ लड़का अंदर जाने की और कोशिश करता है, लेकिन गेट अचानक लॉक हो जाते हैं और उन दोनों लड़कियों की जलकर के वहीं पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आज तक मौत से कोई नहीं जीत पाया। अब उन दोनों लड़कियों का शोक मनाया जाता है। वहाँ पर केविन और वेंडी दोनों आए होते हैं। वेंडी केविन को बताती है कि मैंने उन पर कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया था। फिर वेंडी केविन को और कुछ बताना चाहती है। फिर वह दोनों गाड़ी में बात कर रहे होते हैं कि एक लड़के फ्रैंक की फोटो दिखाकर वह बताती है कि अगली बारी इस लड़के की है और जाकर के एक ट्रैफिक में गाड़ी वहाँ फंसा देते हैं। फिर वह दोनों बात ही कर रहे थे कि वहाँ देखते हैं कि उनके पीछे से एक ट्रक जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा था और अपना आपा खोए सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। फुल रेस में केविन घबराकर आगे वाले से गाड़ी आगे करने की कहता है, लेकिन वह उसकी ओर गलत इशारा करता है और फिर जल्दी से सोचकर वहाँ दोनों गाड़ी के आगे वाले कांच को उखाड़ देते हैं और ट्रक उनको बहुत नाज दिखा गया था और जैसे ही वह ट्रक उनकी गाड़ी से टकराता है वह तुरंत ही उसमें से हट जाते हैं और गाड़ी टकराकर सीधे उनकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी में टकराती है और गाड़ी के पंखे से आने वाले व्यक्ति का सिर कट जाती है। और इतना भयानक मंजर देखकर हर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। और वहाँ देखते हैं कि वह इंसान फ्रैंक होता है, जो कि अभी वह फोटो में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जाने के लिए कहती है। फिर वह दोनों घर की तरफ चली जाते हैं और घर जाकर के वहाँ दोनों यही डिस्कस करने लगते हैं कि आगे जाकर के अब किसकी बारी है। इतने में ही उन्हें एक और लड़के की फोटो में दिखती है। फिर केविन उससे कहता है कि हम कल सुबह ही उसके पास जाएंगे और उसे सचेत कर देंगे और वह अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वह दोनों सीधे उसके जिम में जाते हैं, जो कि वहाँ पर जिम करने आता था और वेंडी उसे बताती है कि तुम्हें बहुत सतर्क रहना हुआ क्योंकि मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। लेकिन वह इन बातों को बेफिजूल की बात मानता है और उनका कहना नहीं मानता है और कहता है मेरा मौत भी कुछ नहीं कर सकती। फिर वह फोटो में दो तलवार से देखती है और उसके ऊपर भी दो तलवार होती है, जिसके नीचे वह एक्सरसाइज कर रहा होता है और अचानक से वह तलवार टूटकर नीचे की तरफ गिरती है
हैं, पर वहाँ बच जाता है और उन्हें बताता है कि देखा। इतना ही कहकर उसका हुक नीचे उतरकर दोनों तरफ से उसके सर को कुचल देता है और उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर केविन और वेडी दोनों ही डिस्कशन कर रहे थे कि अब जितनी मौत होनी थी हो गई, अब इसके बाद में कोई नहीं मरेगा। अब वह एक और लड़की की फोटो देखते हैं और सीधा उसके ही पास जाने की कोशिश करते हैं। वह एक कारखाने में काम करती थी और वही बात उसे बताते हैं और वही उसी की तरह मजाक मानती है और इन सब बातों को इत्तेफाक मानती है। फिर वेंडी उससे पूछती है कि तुम्हारे पीछे रोलर कोस्टर पर कौन बैठा था, जिसे हम पता लगा सके कि अभी मौत किसकी होगी। और अचानक उसकी नजर कुछ पंखों और एक पोस्टर पर, और वह बताती है कि फोटो में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। इतने में ही वहाँ एक लड़के से कुछ डिब्बे से दूर रखने की कहते हैं और वे गिर जाते हैं। लड़का कहता है तुम बेफालतू में ही इतना डर रही हो। फिर उसे लड़के से एक और बॉक्स गिरता है जो कि नीचे रखी एक मशीन के सीधे एक्सीलेटर पर गिरता है, जिससे वह मशीन चालू हो जाती है और वह आगे बढ़ने लगती है। वह लड़का और वेंडी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह मशीन सीधा केरोसिन के डिब्बों से टकराती है और उन्हें कुचल कर सीधा आगे बढ़ जाती है और एक ऐसे कार्डबोर्ड जिस पर बहुत सारे हथौड़े और औजार टंगे थे उसमें जाकर के टकरा जाती है, जिससे वह औजार उनके लिवरों पर गिरते हैं और बहुत सारी बटनों को दबा देते हैं। फिर वह लड़का वेंडी से कहता है यदि तुम्हारी बात सच है तो हमें सीधा उस आदमी को मार देना चाहिए जो कि लास्ट में मर रहा हो, हम उसको मार देंगे। लेकिन वहाँ उन सबको कुछ नहीं बताते हैं, तो मौत बाकी सबका पीछा शायद छोड़ देगी। इतना ही कहने के बाद उस मशीन की वजह से कुछ ऊपर रखे लकड़ी के तख्ते नीचे की ओर गिरते हैं। वेंडी और केविन दोनों उस लड़की को वहाँ से हटाते हैं, लेकिन ऊपर से और तख्ते गिरते हैं और वह लड़की उन तख्तों से उचटकर पीछे की ओर गिरती है। वहाँ पर एक स्क्रू ठोकने की मशीन होती है और उसके सिर में वह सभी स्क्रू ठोक देती है और उसकी इतनी दर्दनाक मौत को देखकर किसी के भी हाथ कब जाए। फिर वेंडी और केविन दोनों को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए दिखाया जाता है और दोनों के दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वेडी रात को अपने घर पर कंप्यूटर में उन तस्वीरों को बड़े गौर से देख रही थी। फिर वह एक और अजनबी को देखते हैं। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जो कि उसकी बहन का आया था। अब उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन की ही बारी है। फिर वहाँ उसको देखते हैं, लेकिन वह उसको बता रही थी वह एक मेले में जा रही है। ठीक उसी वक्त वहाँ केविन को भी फोन करती है और पूछती है तुम कहाँ हो। वह बताता है मैं भी मेला घूमने आया हूँ। और वेंडी बताती है यदि तुम्हें मेरी बहन दिखे तो उसे सतर्क कर देना, मैं अभी 5 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। फिर वह अपनी कार को उठाती है और फूल रफ्तार से वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन अचानक की उसकी कार का रेडियो चालू हो जाता है। उसको नारअंदाज किया वह चलती है। दूसरी तरफ केविन जो कि मेले में उसकी बहन को ढूंढ रहा था अचानक उसे कुछ लड़कों के साथ देख लेता है। वह तुरंत उसे सतर्क करने के लिए जाता है, लेकिन वह बताती है कि तुम भी मेरी बहन की तरह पागल हो गए हो और उसको छोड़ करके वहीं चले जाती है। फिर वह उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद उसकी बहन भी इस मेले में आ जाती है। वहाँ पर बहुत जोरों से खुशियां मनाई जा रही थी। पटाखे जल रहे थे और पटाखे की आवाज बहुत तेज थी। कुछ घोड़े के पास पटाखे जलाने की वजह से उत्तेजित हो जाते हैं और अपना खूंटा उखाड़ करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वेंडी को भी अपनी बहन दिख जाती है और वह उसे सतर्क करती है कि रुक जाओ। तभी वह घोड़ा बहुत तेज भागते हुए उसकी तरफ आता है, लेकिन केविन उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी रस्सी उसके गले में फंस जाती है और उसको खींच कर ले जाती है। लेकिन आगे कुछ लोहे के कांटे रखे थे। घोड़ा उनको छलकर पर कर देता है, लेकिन उसकी बहन उनमें टकराने वाली होती है जब तक केविन एक तलवार लेकर के उसकी रस्सी को काट देता है और वह बच जाती है। फिर वेंडी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर में कौन बैठा था, अब उसकी बारी है। फिर उसकी बहन की एक दोस्त उसको सुनकर के घबरा जाती है क्योंकि वह उसके साथ ही बैठी थी। इतनी पर सुनकर वह भागती है तो अचानक से एक लोहे का डंडा आकर के उसके पीछे घुस जाता है और उसकी भी दर्दनाक वहीं पर मौत हो जाती है। और इसको सुनते ही वेंडी को ध्यान आता है कि शायद आप केविन की बारी है और वह केविन उस घोड़े को संभाल रहा था और वह घोड़ा उसे उठाकर एक दुकान में घुसेड़ देता है और सिलेंडर में अचानक आग लग जाती है, जिसके कारण उसका मुंह जल जाता है, पर लेकिन वहाँ बच जाता है। अब वेंडी उसको लेकर के जा रही होती है जब तक वहाँ कारखाने वाला लड़का आ जाता है और वह बताता है कि अगर वेंडी मर जाएगी तो हम सब बच जाएंगे, और वह उसके ही पीछे पड़ जाता है और जाने नहीं देता। फिर वहाँ पर पटाखे वाली मशीन जिसमें से पटाखे छूट रहे थे वहाँ अचानक टेढ़ी हो जाती है और पटाखे उसे लड़की की तरफ आने लगते हैं और वेंडी, केविन और उसकी बहन तीनों ही जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन वह लड़का भी उन पटाखों से बच जाता है और बताता है कि शायद मेरे लिए खतरा टल गया है, जब तक उन पटाखों की वजह से पीछे एक बोर्ड टेढ़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से एक बोर्ड टूट कर गिरता है और सीधे उस लड़के के ऊपर गिरता है और वहीं पर उसका भी खेल हो जाता है। इन दर्दनाक मौतों को देखकर भी कोई भी सदमे में चला जाए। फिर कहानी शुरू होती है 5 महीने बाद एक ट्रेन में, जहाँ पर वेडी बैठी हुई थी और एक अचानक स्टेशन पर वह गाड़ी रुकती है तो उसकी बहन जूली भी वहीं पर आ जाती है। उसको देखकर वह बहुत खुश होती है और वह आपस में दोनों बातें करने लगते हैं और उस हादसे की बात कर रहे होते हैं। वह अचानक एक और देखते हैं तो वहाँ पर केविन भी बैठा हुआ होता है। उसको देख करके वह पूछती है तुम यहाँ कब से हो। फिर केविन बताता है कि मैं तो पहले स्टेशन से ही हूँ क्योंकि मैं आज मैच देखने जा रहा हूँ। और अचानक से जिस पटरी पर वह गाड़ी चल रही थी उसकी कैंची टूट जाती है और वह गाड़ी दूसरे रास्ता पर जाने की वजह से बहुत तेज लाइट लपलाई करती है और वह गाड़ी पलट जाती है। उस गाड़ी में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, बस अकेली वेडी जिंदा बची थी और वह बहुत गंभीर हालत में पटरी पर लेटी
बैठी हुई थी और दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ जाती है और वह इतनी तेज डर से चिल्लाती है कि वहाँ भी उसकी एक सोच ही थी और उसको पता पड़ जाता है ये सब कुछ अब असलियत में होने वाला है। और कुछ ही सेकंड बाद उसे ट्रेन की लाइट पहले की तरह ही लप लाई कर रही थी और वहाँ जोर जोर से गेट को खोलने की कोशिश करती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और आगे तो पता ही है कि क्या होगा और यही फिल्म समाप्त होती है। अगर आप चाहे मैं इसका पार्ट 4 एक्सप्लेन करूं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।